This is Channels Television's breaking news. रिपोर्ट क्या आना है ये पहले से तय है। वो कहीं भी जाए जांच रिपोर्ट पर तो मालूम है कि वो क्या रिपोर्ट देने वाले हैं। वो सरकार की आलोचना करने को ही जा रहे हैं, आलोचना ही उन्हें करना है। वैसे उस विषय में सारे तथ्य आप मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आ चुके हैं। 1200 के पार ही मरीज। ये स्थिति पूरे देश की है। पूरे देश में भी सर्वाधिक आंकड़ा आज 80,000 के ऊपर निकल गया है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इनमें 3 पॉइंटों पर पेशेंटों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन दूसरे पक्ष को भी हम देखें तो रिकवरी रेट भी अच्छी होती चली जा रही है, जो कि अच्छी बात है कि रिकवरी रेट इतनी तेज़ी से हमारी अच्छी हो रही है और अधिसंख्य मरीज हमारे स्वस्थ होकर घर आ रहे हैं। तीनों व्यवस्थाएं हैं। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए। जो लोग संपन्न हैं उनके लिए होम क्वारंटाइन से लेके अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। कोई दवा की दिक्कत नहीं है आज तक, कोई वेंटिलेटर की दिक्कत नहीं है आज तक, कोई ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है आज तक, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सर, कोरोना की स्थिति देखें, अभी बाढ़ की स्थिति। मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जो प्रारंभ से कह रहा हूं कि जमीन बची नहीं है इनके पास में। जनाधार विहीन लोग हैं, जनता पसंद ही नहीं करती। अब आप कल्पना करें ना कि इस दौर में जब बाढ़ में जाना चाहिए था तब पीएम मोदी के डिसलाइक की चिंता कर रहे हैं वो। तो इनकी चिंता के विषय क्या हैं, आप इससे अंदाज कर सकते हैं उनके सोच के स्तर का। क्या कमोबेश ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस को लोग ही नहीं मिल रहे नियुक्तियों के लिए? ब्लॉक वालों को बोल रहे हैं प्रदेश स्तर पर नियुक्त करेंगे। लोग बचे नहीं हैं दरअसल कांग्रेस में। इनकी कार्य पद्धति ऐसी है, जब तक सरकार में है तब भ्रष्टाचार का तांडव करते रहे और विपक्ष में स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग नेता हैं। कोरोना के काल में, बाढ़ के काल में कहाँ जाएंगे? सर, सोहान के सवाल। कांग्रेस प्रारंभ से ही जात के आधार पर राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। ये दो सोच हैं अलग अलग प्रकार के। यही कारण है कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति जिंदगी भर की, लोगों को बांट कर राज करने, जो अंग्रेजों की थीम थी फूट डालो राज करो की, कमोबेश यही कांग्रेस की भी थीम रहती है। सज्जन सिंह वर्मा जा रहे बढ़ती है तो मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं। मैंने 300 और 600 का प्रयोग किया है। वो 90 लोग रवाना हुए, 30 श्योपुर जाएंगे, 60 ग्वालियर कैंप करेंगे जो भोपाल से रवाना हुए। सर, महामारी का दौर चल रहा है, सरकार अब किस प्रकार से कदम उठा रही है? बाढ़ की स्थिति से बखूबी निपटे हैं। अभी 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करने वाले हैं सभी अधिकारियों के साथ में वल्लभ भवन में। बाढ़ के बाद की स्थिति के लिए भी कल ही निर्देश दे दिए गए थे। राहत बचाव के साथ साथ उनके इलाज का, सफाई का, बाकी की सारी चिंता करने के लिए प्रशासन को, जिलाधिकारियों को मैसेज कन्वे हो चुका है। 11 बजे उसकी समीक्षा होगी जो कल निर्देश दिए थे कि उसकी तैयारी क्या क्या है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस में क्या है कि अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं तो हर जगह खटिया डाल के बैठे हैं। डिसलाइक तो उन लोगों को करना चाहिए कांग्रेस के जो लोग ऐसी बाढ़ की आपदा में भी घर से नहीं निकले। कांग्रेस का कार्य क्षेत्र ही अब कुल ट्विटर, फेसबुक पर रह गया है। बाकी कार्य क्षेत्र समाप्त हो गया कांग्रेस का। कोई एक नेता, इतनी भयावह बाढ़ थी, उस पर चले जाते तो शायद उसके बाद ये करने लायक भी बचते। अब तो जनता समझ गई है कि ये ट्विटर, फेसबुक के नेता है। सर, कितनी मदद पहुंचाई जा चुकी है? कौन कौन से क्षेत्र में अभी भी हालात जो हैं बाढ़ जैसी बनी? सर, जनहानि कितनी हुई? 23
2300 लोगों को रेस्क्यू करके हमारी टीम ने निकाला है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी जान नहीं गई है, हताहत नहीं हुआ है। बाढ़ के जो संकेत आते हैं उन संकेतों के तहत 5000 लोगों को पहले विस्थापित कर दिया था, राहत शिविरों में और कैंपों में पहुंचा दिया गया था। पानी लगातार नीचे उतर रहा है, होशंगाबाद में भी, भोपाल के आसपास के इलाके में भी। अब ये पानी कोटा बैराज पहुंच गया है। कोटा बैराज के भी गेट खोल दिए गए हैं और इसलिए श्योपुर से होता हुआ ये पानी मुरैना की ओर बढ़ेगा। श्योपुर से जब पानी रवाना मुरैना के लिए होता है तो उसे 13-14 घंटे से अधिक लग जाते हैं मुरैना तक पहुंचने में और उसके बाद भिंड पहुंचने में 6-7 घंटे लगते हैं। वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। आज सुबह 600 लोग रेस्क्यू के भोपाल से 5 बजे रवाना कर दिए गए हैं ग्वालियर के लिए। वहां से 300 लोग श्योपुर जाएंगे, 600 लोग ग्वालियर कैंप करेंगे। भिंड और मुरैना में जैसी आवश्यकता होगी तो भिंड और मुरैना के लिए ग्वालियर में कैंप करेंगे सेंटर पॉइंट पर। वहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसे लोग जाएंगे। सर, चूँकि कोरोना काल चल रहा है